चलो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। चीफ जस्टिस साहब जो कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अॼु अहम मामलनि ते जेके नोटिस वरितल हुया उन्हनि ते कार्रवाई थी आहे ऐं दबाव क़बूल न कयो वेंदो, कंहिंजी बि मुदाख़लत क़बूल न कई वेंदी। मुल्क बहितरी जी तरफ़ थो वञे, मैशियत बहितरी जी तरफ़ वञे थी। गॾियल हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ऐं नून लीग जी, उनमें MQM भी आहे, IPP भी आहे, काफ लीग भी आहे। अदालत जे अंदर जीअं त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब तमामु हिकिड़ो वॾो नालो आहे, उनजी तमामु वॾी जद्दोजहद आहे ऐं आइन जी बालादस्ती लाइ कानून जी हुकुमरानी जे लाइ हुनजी स्ट्रगल रही आहे। अॼु बि अदालत जे अंदरि उहो पार्लियामेंट जी ॻाल्हि थो करे, आइन जी ॻाल्हि करे थो, बार बार इहा ॻाल्हि करे थो सियासी मसइला सियासी मैदाननि ते हल कया वञनि। मूंखे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन ते सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेट रही चुका आहिनि, एडवाइज़र टू CM सिंध रही चुका आहिनि, अकेडमिक आहिनि, लेखक आहिनि, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूं सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। लाइन ड्रॉप थी आहे, कोशिशि कंदासीं उनखे वरी हिकु दफ़ो कनेक्ट कयूं। मुल्क जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, दहशतगर्दी जी वेव ऐं मैशियत जे हवाले सां तमामु सुठा इंडिकेटर्स आहिनि। जीअं त ईरानी सदर जो अचणु तमामु बहितर आहे, टाइमिंग वॾी अहम आहे। पाकिस्तान हिकु ख़ुदि मुख़्तियार रियासत आहे, पंहिंजा फ़ैसिला पंहिंजे मुल्क जे मुफ़ाद में कंदा, अवाम जे मुफ़ाद में कंदा ऐं उनखे ॾिसी करे अॻिते वधिणो पवंदो पूरी दुनिया जे अंदरि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, मैशियत, दहशतगर्दी, ख़िते जी सूरत हाल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तमामु घणी तब्दील थी आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे। पाकिस्तान जे अंदरि ईरानी सदर जो अचणु छा चवंदो डॉक्टर साहब? नहीं, हाणे हालात इंटरनेशनली इलाही चेंज लगी पई है। यूक्रेन वॉर है, इन खिते में भी हालात सुठा कोन्हनि। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वरी इलेक्शन थीनि पिया हिंदुस्तान में, वरी इसराइल ऐं ईरान जो जेके ईरान जो सदर आयो आहे, मोस्ट वेलकम। तो हाणे जेके MOU साइन थिया आहिनि या ॿियूं जेके चीज़ूं आहिनि, लेट्स सी के हुन ते अमल दरामद थिए थो। अमेरिका पाकिस्तान खे चयो आहे त इहे न थियणु खपनि। असां इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कोन, इन करे शयूं बेकार आहिनि। तो लेट्स सी छा थो थिए। डॉक्टर साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त गॾियल हुकूमत आहे, गॾियल सां मुराद इहा आहे त पीपल्स पार्टी वटि आइनी उहिदा आहिनि, हुकूमत वफ़ाक़ी हिस्सो न आहे, पर गवर्नमेंट खे पूरी तरह सपोर्ट करे थी ऐं गवर्नमेंट सां गॾु आहे। गवर्नमेंट पंहिंजा फ़ैसिला करे। वफ़ाक़ी हुकूमत पीपल्स पार्टी अवामी जमात आहे, हारियुनि जी जमात आहे, मज़दूरनि जी जमात आहे। महांगाई पंहिंजी जॻह ते, बेरोज़गारी पंहिंजी जॻह ते। शहबाज शरीफ़ जो हाणे रिसेंटली विज़िट करणु कराची अचणु छा चवंदो डॉक्टर साहब? जेके हालात आहिनि तव्हांजे साम्हूं आहे कि शहबाज शरीफ़ जो कराची अचणु ऐं CM साहब जो उन तरफ़ तवज्जो ॾियारणु त सिंध खे नज़रअंदाज़ कयो आहे। सिंध खे नज़रअंदाज़ इन जे करे कयो आहे त सिंध जे अंदरि 4 सालनि में जेके वॾा मनसूबा हुआ उहे हिकु तरफ़ कया विया आहिनि। उन सां गॾु पीपल्स पार्टी खे मैंडेट मिलियो आहे हुकुमरानी जो, ऐं पीपल्स पार्टी 16 सालनि खां वठी हुकुमरान जमात आहे, अवामी मैंडेट सां ऐं माण्हुनि जो एतमाद आहे उन ते। डॉक्टर साहब छा चवंदो पीपल्स पार्टी ग़रीबनि जी जमात, किसाननि जी जमात, CM साहब जो अंजड़ वफ़ाक़ हमेशह सिंध खे नज़रअंदाज़ कयो आहे, स्कीमुनि में छा चवंदो डॉक्टर साहब? जेके चीज़ूं आहिनि उहो असांखे इलाही सालनि खां कोन थियूं मिलनि, जंहिंजे करे असांखे इलाही लॉसिस पिया थियनि। चीफ मिनिस्टर साहब फरमायो आहे ऐं उहो मिलणु खपे, न त इलाही प्रॉब्लम्स थी सघनि था। फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल असांखे भर्तियूं करणियूं आहिनि लॉ जे हिसाब सां। ऐं सम्झो त 2012 खां ऑनवर्ड अञा ताईं हेठे ग्रेड जा के माण्हू असांजा जेके 4 ग्रेड, 1 ग्रेड का 16 ग्रेड ताईं भर्तियूं बि कोन थियूं आहिनि लॉ जे हिसाब सां। हाणे उहो NFC जे मद में जेकॾहिं तव्हां चीज़ूं कोन ॾींदो जेके असांजो हक़ थो ठहे, त पोइ कमु कीअं हलंदो?
डॉक्टर साहब तव्हां हमेशह आइन जी ॻाल्हि कई आहे, जमहूरियत जी ॻाल्हि कई आहे, पार्लियामेंट जी हाल कई आहे। तव्हां हमेशह चयो आहे त सिस्टम हले, सुठा माण्हू ईंदा अॻिते, सुठी हुकुमरानी मिलंदी, जमहूरियत में ई नंढनि सूबनि खे फ़ाइदो आहे, सिंध खे, बलोचिस्तान खे। डॉक्टर साहब बिल्कुलु सर, सिस्टम जे बग़ैर त कोन हलंदो को। हाणे चंगेज़ खान वारो सिस्टम कोन हलंदो त घोड़नि ते चढ़ी अची करे हुकूमत कनि, कतल गारी कनि, बंदूक ऐं तलवार जे ज़ोर हले। यही सिस्टम आहे जीअं डेमोक्रेटिक सिस्टम आहे, पार्लियामेंट्री सिस्टम आहे, फेडरल सिस्टम आहे, जंहिंजी बुनियाद ते मुल्क ठहियो आहे, जंहिंमें असीं सम्झूं था त सलाह चीज़ अॻियां हली सघनि थियूं। ऐं इन बग़ैर त मुल्क कोन हली सघंदो अगरि इहो सिस्टम नथो हले। इहो सिस्टम आहे, सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ खटी आयूं आहिनि, उहे गुफ़्तो शुनीस करे जांच कई, न असांखे बि हिन मां फ़ाइदो थींदो, आवाम खे बि हिन मां फ़ाइदो थींदो, सॼे 4 सूबनि खे बि फ़ाइदो थींदो हिन में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त माज़ी तव्हांखे बि इतराज़ आहे, मूंखे बि इतराज़ आहे, उन ते वॾो हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे, अदलिया जी माज़ी कीअं रही आहे, उन्हनि सियासी जमातुनि, उन सियासी शख़्सियतुनि, नून लीग जो किरदारु छा रहियो आहे, नून लीग जी क़यादत जो छा रहियो आहे, इन खां को इनकार न आहे। अॻिते वधिजे, हमेशह तारीख़ जो पहियो अॻिते वियो आहे, पोइ हिते कोन आयो आहे। COD थी, बीबी शहीद COD कई, इन जे करे त केरु कंहिंजे ख़िलाफ़ साज़िशूं न करे। हाणे बि मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, मीसाक जी ॻाल्हि करे थो, ऐं मीसाक ते वेही जेको आहे मुफ़ाहमत, मीसाक मुफ़ाहमत जी ॻाल्हि थो करे। बिलावल साहब बि उहा ई ॻाल्हि करे थो। बिल्कुलु, पॉलिटिकल फोर्सिस जेके बि आहिनि पार्लियामेंट जे ॿाहिरि, उन्हनि खे वेही करे मीसाक जमहूरियत ते दस्तखत करणु खपे। उनमें फाइनेंशियल इश्यूज़ बि हुजनि, उनमें ख़ारजा पॉलिसी हुजनि, उनमें डिफेंस जा बि हुजनि, ऐं पॉलिटिकल फोर्सिस करदी। डॉक्टर साहब पाण तमामु घणो इन्हनि शयुनि ते डिस्कस भी किया है। तव्हां टेलीफोन लाइन ते रहो, ज्वाइन किया है हमें, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, MNA रही चुकी हैं, अब MP हैं, MQM पाकिस्तान सिंध असेंबली के अंदर MP हैं, और डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। और आपके साथ हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, वो आपको सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फौजिया साहब, आप क्यों लॉ मेकर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, आप चीज़ों को समझती हैं, मसाइल आपके सामने हैं। रिसेंटली आपको पता है मैशत बेहतर नहीं, दहशतगर्दी के वाक़यात, आपको पता है कि ईरानी प्रेसिडेंट का आना बड़ा बेहतर है, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, क्या कहेंगी? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मौजूद करने का। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो हम की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एक अच्छे से टेररिज्म का शिकार है, और इस टेररिज्म के लिए जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, इतनी मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं दी। जहाँ तक ईरानी सदर के उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ से आपने ये देखा कि छुट्टी हो गई और ये सारी चीजें, तो इन चीजों को मेरे ख्याल में हमें बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा कि इंटरनेशनली आपका क्या इमेज जा रहा है, कि आपके मुल्क में अगर कोई कहीं से वजीर आजम आता है, कोई सदर आता है, तो आप जो है उस मुल्क में छुट्टी कर देते हैं। तो इस चीज को हमें देखना चाहिए, हमें अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना पड़ेगा। हमें अगर हम इलाकाई सतह पे बात करें तो हमें लोकल पुलिसिंग का निज़ाम लेके आना पड़ेगा, ताकि ये चीजें जो है ये खत्म हो, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की साख जो है पूरी दुनिया में वो खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, जीअं त डॉक्टर साहिबा जेको चए थी, तव्हांजे साम्हूं सां गॾु सीपेक ऐं गैस पाइपलाइन हमेशह इहो जियो पॉलिटिक्स इशू जे करे जेको आहे नज़रअंदाज थियो आहे, रुकियल आहे, अॻिते वधे नथो।
पाकिस्तान गवर्नमेंट खे फ़ैसिलो करणो आहे, करणो पवंदो, छा चवंदो डॉक्टर साहब? साईं अगरि न कंदासीं त असां ते वॾो वारो आहे गैस पाइप वारो, ऐं चाइना वारो हुनखे जेको इमरान खान ख़तमु करे वियो उहो बि थियणु खपे। हिन में असांजी बहितरी आहे पाकिस्तान जी, ऐं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आहे ठीकु ठाक, ऐं हिन खिते में फ्यूचर जा जेके सो पावर आहिनि, सुपर पावर चाइना थिए पियो, असांखे तलपात रखणा पवंदा। ऐं ईरान असांजे नेबर आहे, हुन सां हुननि पाइप लाइन पंहिंजी बॉर्डर ताईं ठाहे आहिनि, ऐं सस्तो असांजे लाइ थींदो, असांखे अरबां रुपया असांखे फ़ाइदो बचत थींदी, तो असांखे हिमत सां करणु खपे। ख़ुदा न ख़ास्ता इहो न आहे त अमेरिका सां तालुकात ख़राब कजनि, यूरोप सां ख़राब कजनि, पर नेबर जेके बि उन्हनि सां असांखे तालुकात सुठा कनि, इकोनॉमिकल अगरि बहितरी आणी आहे न त सिस्टम कोलैप्स थी पियो। और डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा, हमें फैसले अपने मुफाद को देखकर, अवामी मुफादात, मुल्की मुफादात को देखकर फैसले करने चाहिए। गवर्नेंस का मसला अपनी जगह है, मैशियत बेहतर नहीं है, आम आदमी तंग है, क्या कहेंगी? नाज़रीन, ब्रेक का टाइम गया, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां टेलीफोन लाइन ते, डॉक्टर फौजिया हमीद साहब मूंसां टेलीफोन लाइन ते। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स करते। वेलकम बिरादरी, मूंखे टेलीफोन लाइन ते आहिनि सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, अमन अमान जो मसलो, तव्हां बि हिन शहर में रहो था, कराची में, मां बि हिन शहर में रहां थो। दहशतगर्दी तव्हांखे पाण ख़बर आहे त डेली जे हवाले सां तमामु घणा माण्हू मरंदा हुया, अॼु उहा शइ कोन नज़र थी अचे। इन जो क्रेडिट जेको आहे पुलिस ॾे, रेंजर्स ॾे, उन ॾे वञे थो। उन सां गॾु बताखोरी हूंदी, अॼु बताखोरी उहा नज़र कोन थी अचे। टारगेट किलिंग नज़र कोन थी अचे। फैक्ट्रियूं साड़ियूं वेंदियूं, दुकान जलाया वेंदा, अॼु उहे कोन्हनि। ऐं तव्हांखे पाण ख़बर आहे शहर जो हड़ताल हूंदी 4-4, 5-5 ॾींहं, अॼु उहा न आहे। कराची जे अमन अमान ते सियासत पई थिए, तव्हांखे लॻे थो वधाए पेश कयो थो वञे, छा चवंदो? ॾिसो, कराची में अमन अमान ऐं पाकिस्तान ऐं कराची सिंध जी राजधानी सभु तव्हां उनखे मिलायो। मसइलो इहो आहे त अमन अमान हिन मुल्क में अगरि नथो करे, इन्वेस्टमेंट कोन ईंदी। चीन हुजे, अमेरिका हुजे या जापान हुजे या कहिड़ो बि मुल्क हुजे, अगरि सेफ्टी सिक्योरिटी न हूंदी त शयूं कोन ईंदियूं। सो बहितरी त आहे, पर अञा इलाही बहितरी जी ज़रूरत आहे, इन करे आउं फ़ैसिलो नथो कयां वधीक। पर तव्हां इन सां त मुतफ़िक़ हूंदव त इनखे सियासी तौर हवा ॾिनी पई वञे? हर माण्हू खे तव्हां करे सघो था भला। सही। डॉक्टर साहब, 15-16 साल थी आहे पीपल्स पार्टी जी हुकुमरानी आहे, बहितर कम थिया आहिनि, ऐं उहा शइ नज़र बि अचे थी। NICVD आहे, साइबर नाइफ तव्हां पाण ॾिसो, गम्बट इंस्टीट्यूट ॾिठो, रोड्स नेटवर्क बहितर थियो आहे। अञा उमेदूं तमामु घणियूं आहिनि हुकूमत में, जॉब जा वॾा मसइला आहिनि, तव्हांखे पाण ख़बर आहे। जॉब क्रिएशन जे लिए सिंध गवर्नमेंट ते वॾो प्रेशर बि आहे, माण्हू बेरोज़गार आहिनि तमामु घणा। छा चवंदव डॉक्टर साहब? अलाह करे सभिनी खे रोज़गार मिले, जेका सहूलियत हर शहरी खे मिले, पाकिस्तान जे ऐं सिंध जे खाधो सभिनी खे मिले। सॼे पाकिस्तान जा जेके ग़रीब माण्हू आहिनि या ॿियूं जेके सहूलियतूं आहिनि, पाणी पीअण जो या जेके रोटी कपिड़ा मकान, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सेफ्टी सिक्योरिटी, सभ खां वॾी पीपल्स पार्टी चाहे चीज़ूं थियनि, कोशिश असां पूरी कंदासीं। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, सेनेटर रह चुके हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा है गौस मोहम्मद खान नियाजी साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं शो में। जी जी।
आप खुद सेनेट में रह चुके हैं, आपको मसाइल का पता है, कानून साजी होती है, आपको खुद पता है, मसाइल हमारे पास बहुत हैं। आप पीटीआई की क़यादत आपको पता है, पीटीआई का रवैया आपको पता है, मुल्क में फसाद चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। नियाज़ी साहब क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, और ये तो हुकूमत भी समझती है, अपोजिशन भी समझती है। तो अपोजिशन का ये वतीरा है कि जी जितने हम उसमें रखना डाल सके हुकूमत को डिश पैसे के ताकि जी डिलीवर ना कर सकें, कि वो ये उनको ये नहीं कि रियासत नाकाम हो जाएगी या मुल्क नाकाम हो जाएगा, तो असरात क्या होंगे। उन्हें सिर्फ इस वास्ते कि मियां नवाज शरीफ साहब और बाकी जो PMLN और PWS जो हुकूमत ये नाकाम हो, अगर ये कामयाब हो गया तो हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो बस ये इनकी सोच है। लेकिन इंशाल्लाह हम मुल्क को जिस तरह 2014 के धरने के बाद भी हमने हुकूमत की थी, चलाई थी, 10-11 हज़ार मेगावाट सिस्टम में बिजली ऐड की थी, और हम चलते रहे थे खामोशी, अभी हम खामोशी चलते रहेंगे। ये तो PTI तो सारी एक पेज पे है ही नहीं, इसमें 3-4 धड़े भरे हुए, हर एक की अपनी राय हुए, और फिर उन्होंने जो भी तहरीक शुरू की है बलोचिस्तान से, और जो पशीन में जलसा था वहां भी ये लड़ रहे थे, और जिस किस्म की गैदरिंग की, उससे तो कहीं बेहतर जलसा जो है फजल रहमान साहब ने अकेले वहां कर लिया। तो इनके पास कुछ नहीं है स्ट्रीट सिवाय इसके। अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो उन्होंने कॉल दी थी PTI ने, तो क्या रोक निकले थे? कुछ भी नहीं थे। कल जुम्मा है, कल फिर इनकी कॉल है, आप देख रहे हैं कितने लोग निकल रहे हैं, सिवाय कि चंद यंगस्टर आते हैं, नारे शारे लगा के गायब हो जाते हैं। तो इनके जो PTI के ज़िमनी इलेक्शन के बाद PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। लोगों ने एक इनके साथ हमदर्दी थी इमरान खान के साथ, के जैसा कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और बिल्कुल बाहर निकले और खुफिया वोट दिया। देखिए उसके बाद जो इनका कंडक्ट रहा 2 महीने, उससे आम जो संजीदा लोग हैं वो मायूस हो गए। वो कहते हैं कि जी हमने कमांडेर दी जाए के पास के रोल अदा करने की, ये तो मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल का वो सामना है। मतलब कोई ये जो उस तरह समझिए इनका बिहेवियर है, और जिस तरह कंडक्ट है, और जिस तरह की नारेबाजी है। अब सदर की तकरीर में ये वो बच्चों वाले बाजे और बिगल बजा रहे थे, इससे नॉन सीरियस तो क्या हो सकती है। सारे यंगस्टर आ गए जिनको कोई जानते नहीं है, क्योंकि PTI के वोट मांगता हुआ MLA बन गए, लेकिन न उनको सेंस है किसी कानून साजी की, न कुछ है सिवाय चंद लोगों के। बस वो समझते हैं कि हमारा जो बयानी है, अगर हम जी मुस्लिम लीग नून और ये पीपल्स पार्टी है ये करप्ट है, बस यही बयानी है। अगर हम इससे पीछे हट जाए, इनके साथ बैठ जाए, तो हमारा जो सियासत खत्म होती है। हम तो कहते हैं कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है मुस्लिम लीग नून का, कि हमने तीन दफा हमारे वज़ीर आज़म बने तो ये काम किए थे, मोटरवेज और बिजली के लोड शेडिंग और क्या क्या। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 99 में हमने इंडिया को ऑफर की थी कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हम आपको देने को तैयार है। तो एक वो वक्त था ये, और एक आज वक्त है कि 13 घंटे लोड शेडिंग थी जब हमें इख्तियार संभाला 2013 में, हमने फिर 11,000 मेगावाट बिजली की ऐड की। तो अभी अगर अब ये बुक स्टेबल हो जाए, ये मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, तो अभी हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है, और इंशाल्लाह जाएगा। ये जितने दूसरा आप 2 महीने के अंदर जिस तरह संजीदा लोग पीछे हटे, उससे PTI थे, PTI को खुद खबर लगी कि अपने जो है अफसा खदा हो गए कि ये हमारे साथ क्या हो गया। इस इलेक्शन में तो नारा लगाया था ना 45 फार्म 47 के, आप तो वो भी नहीं कर सके, और कहते हैं 45 भी ठीक है। तो ये मतलब आप उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, सिवाय बयानबाजी के, टॉक शोज में आकर, सोशल मीडिया के, इनके पास कुछ नहीं रहा। अब लोग संजीदगी से हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि हुकूमत में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है और हमारे मुल्क आगे बढ़, और इंशाल्लाह ये करते रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कल जुम्मे कहते जाए वो भी नाकाम हो गया। न्याजी साहब आपको पता है कि एक जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, आपको खुद पता है। अली अमीन गंडापुर के आज के आप बयानात को देख लें, एक तो हम हुकूमत गिरा देंगे, यानी कि अपनी हुकूमत वो खुद गिराएंगे, दूसरा वो इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे।
مطلب اس طرح کے بیانات اب جب دیے جائیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ ایسے سی ایم کو جب رکھا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، جب نام دیا جائے شیر افضل مروت صاحب کا، پھر حامد خان کا، پھر حامد رضا فیصلہ نہیں کر پا رہے، جب قیادتی ایسے لوگوں کو پسند کر رہی ہے تو پھر ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ بیٹھ کے بات کیسے ہوگی؟ سیاست میں، جمہوریت میں تو ڈائیلاگ ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل ڈائیلاگ، جمہوریت کا نام ہی اسی وہ ڈائیلاگ کا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے مسائل کا، مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالا جائے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں. لیکن ان کی جو بنیاد ہے، اس پارٹی کی جو بنیاد ہے، وہ بھی سیاسی انتشار، فاشزم، جھوٹ اور اس قسم کی غلط باتیں ہیں. اور مطلب ان کی پارٹی میں جو جتنا اب حکومت کو یا پوزیشن گاڑی نکالتا ہے، جو زیادہ مطلب شور ڈالتا ہے، وہی زیادہ عزت پاتا ہے. خان صاحب اسی کو خوش زیادہ ہوتی ہے، اسی کو شاباش دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو 2013 سے 18 کا دور تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا. انہوں نے اسلام آباد پہنچ کے کہا تھا سول نافرمانی کی تحریک چلاؤ، اور جہان کو جو سنجیدہ کو جو بڑے پریشان ہو گئے، ان کے جو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک تھے وہ ناچتے رہے تھے. وہ ہیلی کاپٹر لے کے وہ موٹر وے کو پکڑ رہے اور جب ایک جلوس لے کے، تو اس وقت یہی سیاست تھی جس کا وہ کر رہے ہیں. عالمین کے اندر نے ایسا ہی کرنا ہے. وہ عالمین کے اندر نہ 5 سال کے تحت یہی ہوں گے کہ ایسا ہی کرو. سر یہ ہے کہ یہ لوگ انیل صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینیٹ رہ چکے ہیں. ڈاکٹر کریم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جب سیاست میں تقسیم ہو، نفرت ہو اور ڈائیلاگ ختم ہو جائے، جب بیٹھ کے بات ختم ہو جائے، پھر تو انتشار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، سیاست میں فساد ہوتا ہے. سیاست میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بات صحیح ہے اور انتشار ہو سکتا ہے، مگر اس کا وے آؤٹ تو نکالنا ہے نا. صحیح، ورنہ تو انارکی ہو جائے گا اور بریک اپ ہو جائے گا اور کوئی تیسری چیز ہو سکتی ہے. تو اس کا حل تو پھر بات چیت کے ذریعے ہوگا. ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ سمجھتے ہیں تیسری چیز ہو سکتی ہے، یعنی کہ جمہوریت پارلیمنٹ آئین کو آج بھی خطرہ ہے؟ میں تیسری چیز اس چیز کو نہیں، کچھ اور کچھ جو میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ چیز نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. نیازی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے. نیازی صاحب کیا کہیں گے جب ڈائیلاگ نہیں ہوتا، کنفرنٹیشن ہوتی ہے؟ یہ تیسری چیز جو آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں ان کا قصور نہیں ہوگا. یہ قصور سارا پارلیمنٹری کا ہوگا یا سیاسی پارٹی ہوگا. ہم خود ہی ان کو اگر موقع دے رہے ہیں. آپ دیکھو نا، ان کے رویے کی وجہ سے پاکستان کا خطاب ہوا. ایک روایت ہے کہ جب پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں صدر جو خطاب کرتا ہے وہ مسائل کی نشاندہی یہ گائیڈ لائن دیتا ہے اگلے سال کے لیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ فلاں فلاں چیز میں کمی ہے، یہ چیزوں کی کمی ہے، یا یہ مسائل پریویل کرتے ہیں تو ہم نے اس کا حل نکالا. زرداری صاحب نے خطاب کیا اور اس میں ہماری جو ملی لیڈرشپ ہے وہ کوئی بھی نہیں آئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ ان کی امیچور تھی پی ٹی آئی کی. آپ کو سمجھنے تھی میں ان کو پی ٹی آئی کا ہوں یا سنی اتحاد کونسل کا ہوں یا MWM کا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یا آزاد پارٹی کا ہوں. ویسے تو یہ پی ٹی آئی تو مادر پتا آزاد پارٹی بن گئی ہے، جس کی جو بولی مطلب ایک پارٹی کے اندر 3-4 گروپ بنے، ہر کا اپنا ویو ہے. وہ کوئی خود سرخط جماعت بن جاتا ہے، پھر خبر آتی کہ خان صاحب کے پاس کیا تو اس کو انہوں نے معطل کر کے دوسرے کو بنا دیا. بس یہ سرکس چل رہا ہے ان میں. یہ کوئی سیریس نہیں ہے، نہ ملک چلانے میں سیریس ہے، نہ پوزیشن کرنے میں سیریس ہے. بس وہ صرف کہتے کہ ہمارا جو بیانات اور ہماری جو یہ ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ آ جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں کریں. ان کو ملک کی فکر نہیں ہے. تو میرے طرف اگر تیسری چیز کی اشارہ کر رہے ہیں تو اس میں اگر آ جائے تو تیسری قوت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ہماری میچورٹی ہے. ہم اپنے آپ کو ان کو بلیم نہیں کریں گے. پہلے ہم کہہ رہے کہ یوتھ بہانے تلاش کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، یہ سب اور قید کر دیتے ہیں. اگر ہم وہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا قصور نہیں ہے.
हम खुद ही उनको जो स्पेस दे रहे हैं। तो ये हमारी सियासतदानों की बदकिस्मती है, मुल्क की बदकिस्मती है कि मुल्क को चलन नहीं दी जा रहा। बात है वो मुल्क को तरक्की की राह पे कामयाब करती है, बोल्ड स्टेप लेती है। ये फौजी एस्टेब्लिशमेंट जो जितने भी हो वो तो सिर्फ लॉ ऑर्डर की सिचुएशन कर सकती है, उनका तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे उम्मीद है कि जितनी रहमान साहब जो है वो अपोजिशन में है लेकिन जिम्मेदार सियासी जमात है, वो इंशाल्लाह आगे चल के अगर पोजीशन में भी है तो जिम्मेदार, हमें कोई परेशानी नहीं है कि जहां मुल्क का रियासत का मसला होगा वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि जिस रियासत चीफ से बनाई हो। अलबत्ता पीटीआई से या सूती कौंसल से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। नियाजी साहब, आपको पता है जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन खुल के कहा कि ये शोर शराबा ये इसी वजह से कर रहे हैं कि इनको एनआरओ चाहिए, इनके केसेस इनके माफ किए जाएं, इनकी क़यादत बाहर आ जाए, ये पूरा शोर इस वजह से। एक तो सवाल ये, दूसरी तरफ आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात है। मौलाना फजल रहमान भी तो पीटीआई के साथ किसी न किसी हवाले से वो भी तो मिले ना, अचकजई साहब भी तो उनके साथ मिले हैं ना। आपको पता है आईन तहफ़्फ़ुज़ तहरीक क्या है, उसके साथ तो ये लोग भी हैं, क्या कहेंगे? है लेकिन वो अचकजई साहब पहले पोजीशन पे हमारे साथ भी रहे हैं, वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि रियासत डिस्टेबलाइज हो जाए। तो पीटीआई और मेरे ख्याल में फजल रहमान साहब का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है इस लिहाज से कि जिस किस्म की लफाजी वो फजल रहमान साहब के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं। अब शेर स्पीच में कह रहा है कि या तुम ये डीजल के नारे न लगाओ, हमारी जो फजल रहमान साहब बात ही चल रही है फैलाने का। ये जिस जब पार्टी में ऐसे इमेच्योर लोग हो, इसके स्टेटमेंट हो, एक डीजल कह भी दिया है और साथ ये भी कह दिया कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, रहमान साहब इतने बेवकूफ उनकी खुद बयान है कि हमारे जो पीटीआई के वो एक जो है ना वो एक दीवार नहीं है तो पूरा एक पहाड़ हायल है हमारे तलकात में। तो हमारा गठन होना बहुत बड़ा मुश्किल है, दरिया को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हम कभी फजल रहमान साहब मेरे ख्याल में इनके साथ नहीं चलेंगे और न कोई और चल सकते सियासी पार्टी। इस पार्टी का ना कोई आइन है, ना कानून है, ना कोई तर्जुमान है, जिसकी लाठी उसकी बहस जिसकी बात एक सी हाथ जितने 80-90 सारे तर्जुमान बने हुए हैं। तो इनसे ना कोई बात कर सकता है, ना वो टेबल बैठ सकते हैं। हमारा तो ये 10-12 साल का यही तजर्बा है। तो ये ऐसा था जिस तरह जमीन इंतखाबात में देख जाके संजीदे लोग अब छोड़ते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले साल 2 में लोग इनसे हट जाएंगे और हुकूमत इंशाल्लाह अपना टर्न पूरे करेगी और तरक्याती काम सारे होंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और जल्दी हमारा मुल्क जो इंशाल्लाह तरक्की की राह पे कामयाब हो जाएगा और तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ में शामिल होगा। सर टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब, आपको पता है कि जमहूरियत को अगर खतरा हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है तो ये सियासतदानों की गलतियां भी हैं। पीएनए की तहरीक से लेकर आज आप इनको जिसको चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीएनए 2 कह रहे थे, ये सियासतदानों की तो गलतियां होती हैं इक़्तिदार की वजह से। किसी का मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता, फिर ये इंतशार होता है, जमहूरियत भी जाती है, 10-10 साल जो है ना सब बाहर बैठते हैं। क्या कहेंगे? जनाब मेरा व्यू है, मैं समझता हूँ कि ये पीएनए हो या परवेज मुशर्रफ का आना हो, अयूब खान का आना हो, ये सब जो हालात जो डेवलप होते हैं उसके बाद ये सब चीजें हो जाती हैं। अगर जो इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करना है तो चीजें हो जाएंगी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है हमेशा इंटरनेशनली जो हालात डेवलप होते हैं उसके असरात लोकल हालात पर और फिर वो जो वन विंडो जिस जर्नल्स उनको छूट करते हैं। तो मैं ये सियासतदान को मैं नहीं समझता हूँ। ये इंटरनेशनल हालात के हिसाब से पाकिस्तान में अब तक फैसले हुए हैं, अयूब खान का टेक ओवर हो या जावलक का टेक ओवर हो या परवेज मुशर्रफ का टेक ओवर हो, इंटरनेशनल हालात के हिसाब होते हैं और फिर उसमें सियासतदान का नहीं है।
इंटरनेशनल हालात और चैनल्स कशोरवार है। बड़ी महिरबानी डॉक्टर साहब, तव्हां टाइम ॾिनो। न्याज़ साहब, आपकी बड़ी महिरबानी। जेके मुल्क जा हालात आहिनि तव्हां जे साम्हूं आहे, सभिनि खे किरदारु अदा करणु खपे जमहूरियत जे लाइ पार्लियामेंट जे। जंहिंखे मैंडेट मिलियो आहे उन जी रेस्पेक्ट कई वञे, ऐं नून लीग जे मथां वरी तमामु घणी ज़िम्मेदारी आहे। वज़ीर आज़म चइनी सूबनि जो वज़ीर आज़म आहे, ऐं उन सां गॾु PTI जी क़यादत, जीअं मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चइनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो चाहिनि पिया त उहे NRO चाहिनि था। जेको इतिहाद थियो आहे, आइन जो तहफ़ुज़, PTI आइन जो तहफ़ुज़ कंदी। जॾहिं गवर्नमेंट में हुआ त उन आइन जो केतिरो तहफ़ुज़ कयो, जुडिशरी जे लाइ उन्हनि छा छा न कयो, रेफरेंसिस मोकिलिया जजिस जे ख़िलाफ़, इहो बि तव्हांखे यादि हूंदो। इन सां गॾु